हेलो स्टूडेंट, आज हम प्रतिशतता के अंतर्गत जो है देखने वाले हैं लाभ एवं हानि। लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, ये क्या होता है, ये सारे के संबंध में हम आज चर्चा करने वाले हैं। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पीएन पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं। तो यहाँ पर लाभ या हानि को जानने के पहले कुछ शब्द हैं जिनको हमको जानना पड़ेगा। जैसे कि एक होता है क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। इसके बाद फिर हम लोग देखेंगे लाभ और हानि। तो इन शब्दावलियों के बारे में हमको थोड़ा सा परिचय होना चाहिए, तब कहीं हम आगे जाकर के प्रश्नों को हल कर पाएंगे। जैसे यहाँ पर बोला गया है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य मतलब खरीदी का मूल्य। जिस कीमत पर कोई भी वस्तु खरीदी जाती है ये कहलाता है क्रय मूल्य। तो मैं इसको लिख देता हूं खरीदी का मूल्य। दूसरा दिया गया है विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य मतलब जिस कीमत पर आप उस वस्तु को जो है बेच रहे हैं, तो इसको हम लिख देते हैं बेचने का मूल्य। तो क्रय मूल्य यानी कि खरीदी का मूल्य, जितने में आप कोई वस्तु खरीद रहे हैं वो आपके लिए जो है क्रय मूल्य कहलाएगा। और यदि उस वस्तु को आप खरीद करके फिर किसी को बेच देते हैं तो वो बेचने का जो मूल्य होगा वो क्या कहलाएगा, विक्रय मूल्य कहलाएगा। अब यहाँ पे एक शब्द आता है लाभ। तो साधारण बोलचाल की भाषा में लाभ मतलब क्या होता है, फायदा, ठीक। और हानि मतलब क्या होता है, घाटा। ये जो है हम लोग अक्सर यही शब्दों का इस्तेमाल करते हैं कि फायदा होना और घाटा होना। तो फायदा जो होता है इसी को हम लोग क्या बोल रहे हैं, लाभ। और जो घाटा होता है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, हानि। तो हमको जो है फायदा कब होता है, निश्चित रूप से अगर आप कोई एक दुकान खोल करके बैठे हैं, सामान जो है खरीद करके लाते हैं और सामान को बेचते हैं, तो उस कंडीशन में आपको फायदा कब होने वाला है, लाभ कब होने वाला है। निश्चित रूप से अगर कोई वस्तु आप कम में खरीद रहे हो और ज्यादा में बेच रहे हो। कहने का मतलब यदि क्रय मूल्य कैसा है, कम है, और विक्रय मूल्य कैसा है, ज्यादा है। मान लो कोई वस्तु आपने 5 रुपये में खरीदा और उसको जो है 7 रुपये में बेच दिया। तो 5 रुपया में खरीदे थे और 7 रुपया में बेचे हैं, यानी कि आपको 2 रुपए ज्यादा मिल रहे हैं। तो वो 2 रुपए आपके लिए क्या कहलाएगा, लाभ कहलाएगा या फायदा कहलाएगा। तो यहां स्पष्ट हो जाता है कि अगर कोई वस्तु हम कम में खरीदते हैं और ज्यादा में बेचते हैं तो हमें लाभ होता है, यानी कि क्रय मूल्य कम रहेगा और विक्रय मूल्य ज्यादा रहेगा। घटाने वाली बात है तो विक्रय मूल्य में क्रय मूल्य को घटा देंगे, तब हमको क्या मिलने वाला है, लाभ। तो ये आपका एक सूत्र बन जाता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब यहां पे उसी एग्जाम्पल को फिट करके देखते हैं कि यदि कोई वस्तु आपने कितने में खरीदा, 5 रुपए में, तो क्रय मूल्य की जगह कितना लिखेंगे, 5। कितने में बेचा, 7 रुपए में, तो विक्रय मूल्य की जगह क्या लिखाएगा, 7। तो यहां आ जाएगा 7 ऋण 5, यानी कि कितना आएगा, 2। और वही 2 क्या कहलाएगा, आपका लाभ कहलाएगा। ठीक है। तो इस प्रकार से एक सूत्र हमको प्राप्त हो जाता है, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। अब यदि इसको हम पक्षांतर कर करके देखें तो 2-3 अलग अलग सूत्र बनेंगे, लेकिन वो 2-3 सूत्र अलग अलग आप याद करोगे तो कंफ्यूजन देगा आपको। इसलिए ज्यादा अच्छा होगा कि आप लाभ के लिए केवल एक सूत्र याद करें, लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। यानी कि कम में खरीदा, ज्यादा में बेचा तो फायदा हुआ, और उसी को हम क्या बोलते हैं, लाभ। अगर मैं इसको जो है पक्षांतर करके लिख दूं तो यही जो है 3 सूत्र बनने वाला है। वो कैसे, आप क्रय मूल्य जो राइट हैंड साइड में माइनस में है उसको हम इधर ले आते हैं, तो लाभ धन क्रय मूल्य बराबर क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। या फिर ये क्रय मूल्य को मैं इधर ले आता हूं, लाभ को दूसरी तरफ ले जाता हूं, तो विक्रय मूल्य ऋण लाभ बराबर क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य। तो आप वो सब झंझट ना करें, ज्यादा अच्छा होगा एक सूत्र याद करें,
लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। ठीक, अब यहां पर देखते हैं कि हानि कब होगा। हमको हानि तब होता है यदि कोई वस्तु आप ज्यादा में खरीद रहे हो और कम में बेच रहे हो। 10 रुपया में जो है कोई सामान आपने खरीदा है और उसको 7 रुपया में बेच दिया, तो आप 10 रुपया लगाए थे खरीदने के लिए और 7 रुपया में बेच रहे हैं, 3 रुपये आपको कम मिल रहे हैं, तो वो 3 रुपए आपके लिए क्या हो जाएगा, हानि। इसका मतलब ये हुआ कि क्रय मूल्य जो है बड़ा हो जा रहा है और विक्रय मूल्य कम हो जा रहा है। तो उस कंडीशन में हमको क्या उठाना पड़ेगा, घाटा उठाना पड़ेगा, यानी कि आपको हानि होने वाला है। तो हानि बराबर आपको क्या मिल जाएगा, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य, यानी कि आपने ज्यादा में खरीदा और कम में बेच दिया। अब इसी में जो है लाभ के अंतर्गत हमको निकालना होता है लाभ प्रतिशत। तो लाभ प्रतिशत बराबर हमको क्या मिलेगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो ये जो है आपका लाभ प्रतिशत कहलाता है। तो यहां पर प्रतिशत का चिन्ह भी चाहे तो आप लगा सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। ये प्रतिशत को वहां पर और बटे 100 नहीं लिखना है, इसको कटाने के बाद जो भी संख्या आएगा वो प्रतिशत में रहेगा। अगर आप कटाने की गलती कर बैठेंगे, ऐसा अगर लगता है, तो ये प्रतिशत का चिन्ह जो है आप नहीं लगाएंगे। दूसरा चीज यहां पर दिया गया है हानि। तो हानि का अगर हम प्रतिशत ज्ञात करें तो यहां पर हो जाता है हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100%। अब यहां पर जो है एक शब्द आएगा दिमाग में बार बार कि लाभ प्रतिशत लेते हैं फिर भी यहां क्रय मूल्य लेना होता है और हानि प्रतिशत लेते हैं फिर भी आपको क्रय मूल्य लेना होता है। ऐसा क्यों? उसका कारण ये है, मान लो आपने 10 रुपए लगाए हैं सामान को खरीदने के लिए, तो क्या हुआ, क्रय मूल्य हुआ। तो 10 रुपया लगाए हैं, अब बेच कितने में रहे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। 10 से ज्यादा में बेचोगे फायदा होगा, यानी कि लाभ होगा। 10 से कम में बेचोगे तो हानि होगा, यानी कि घाटा होने वाला है। तो हमेशा किसके ऊपर डिपेंड करता है लाभ और हानि, क्रय मूल्य के ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए यहां पर हम लिखते हैं लाभ प्रतिशत में लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100 और हानि में लिखते हैं हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो इसमें जो है आपका टोटल जो है 4 सूत्र बोल सकते हैं। लाभ और लाभ प्रतिशत करके 2 हो गया, हानि और हानि प्रतिशत करके 2 हो गया। ये 4 सूत्र आपको याद कर लेने हैं ताकि इससे संबंधित प्रश्न आप आसानी से हल कर सकें। अब यहां पर प्रश्नावली 16.1 में जो है एक सारणी दिया गया है लाभ और हानि से संबंधित। इस सारणी को हमें पूरा करना है। जैसे क्रय मूल्य दिया गया है 250 रुपए, विक्रय मूल्य दिया गया है 300 रुपए, यानी कि वो जो है 250 में खरीदता है और 300 में बेच रहा है, ज्यादा में बेच रहा है, इसलिए उसको क्या होने वाला है, लाभ होने वाला है। तो लाभ बराबर क्या होता है, यहां पर देख रहे हैं विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य है 300, यहां आएगा 300 ऋण क्रय मूल्य है 250। तो 300 ऋण 250 करेंगे तो यहां पर लाभ कितना मिलने वाला है, 50 रुपए। तो ये हो गया। अब लाभ प्रतिशत अगर हम निकालेंगे तो लाभ प्रतिशत के लिए बताया गया था लाभ यानी कि 50 बटे क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है 250 गुणित क्या कर देना है 100%। कटा दो यहां पर 1 0 1 0, 5 एकम 5 पंचे 5 एकम 5 दूनी 5 शून्य, कितना आया भाई 20। तो इस प्रकार से यहां पर लाभ प्रतिशत कितना मिल गया 20%। सेकंड में अगर देखा जाए कि क्रय मूल्य 300 रुपए है और विक्रय मूल्य 280 रुपए है, यानी कि 300 रुपए में खरीद के 280 में बेच रहा है, कम में बेच रहा है, ज्यादा में खरीदा कम में बेचा, निश्चित रूप से इसको हानि होने वाला है। तो हानि के लिए सूत्र क्या है, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कितना है यहाँ पे 300, विक्रय मूल्य कितना है 280। तो 300 में 280 घटाओगे कितना आएगा 20 रुपए आएगा।
और इस प्रकार से अगर हम हानि प्रतिशत देखें तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होगा, हानि 20 रुपए बटे क्या, क्रय मूल्य। क्रय मूल्य कितना है 300 गुणित क्या आ जाएगा यहाँ पे 100%, दोनों जीरो और ये दोनों जीरो कट गए। यहां पर आया 20/3। 20/3 को अगर हल करोगे तो यह आपको मिलने वाला है 6 सहित 2/3%। आप इसको तोड़ के देख सकते हैं, 6 तिया 18, 18 और 2 20, यह आ गया 20 और बटे में कितना है 3, तो 20/3%। तो ये दोनों तो हमको जो है समझाने के लिए जो है हल कर दिया गया था। आगे और 3 दिया गया है जिसके आधार पे हमको लाभ होगा कि हानि होगा लिखना है। लाभ प्रतिशत, अगर लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करेंगे, हानि हो रहा है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे। तो आइए देखते हैं, यहां पर क्रय मूल्य दिया गया है 700 रुपए और विक्रय मूल्य दिया गया है 679, यानी कि 700 में खरीद के 679 में बेच रहा है। ज्यादा में खरीदा, कम में बेच रहा है। तो ज्यादा में खरीदेगा और कम में बेचेगा तो निश्चित रूप से उसको क्या होने वाला है, हानि होने वाला है। तो यहां पर हम लिखेंगे हानि, पर हानि हो रहा है कितना उसको भी तो देखना पड़ेगा। तो 700 में ये जो है घट जाएगा, ये आपका क्रय मूल्य कितना 700, विक्रय मूल्य कितना 679। तो आप इसको जो है घटा दीजिए, 700 में 679 घटा दीजिए, कितना आएगा, ये 10 हो जाएगा, 10 में 9 घटाएंगे 1, यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 7 घटाएंगे हो जाएगा 2, और यहाँ से उधार लिए हैं तो ये कैंसिल। कितना आया भाई, यहाँ पर आया 21। तो इस प्रकार से हानि इसको कितना हो रहा है 21 रुपए हो रहा है। अब हानि प्रतिशत ज्ञात करेंगे तो हानि प्रतिशत के लिए हानि यानी कि 21 रुपए बटे क्रय मूल्य कितना 700 गुणित कितना हो जाएगा 100%। ये दो जीरो कट गया, 7 एकम 7 और 7 तिया 21, कितना हो गया 3%। तो यहां पर जो है हानि प्रतिशत हमको कितना मिलने वाला है 3% मिलने वाला है। तो ये जो है आपका हो गया। अगला वाला देखते हैं, अगर क्रय मूल्य लिया जाए 300 रुपए और विक्रय मूल्य लिया जाए 324 रुपए, यानी कि 300 में खरीद के 324 में बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य ज्यादा है। तो ये वाला आ जाएगा आपका 324 में खरीदा बेचा और 300 रुपया में उसको खरीदा था, कितना आ जाएगा भाई 24 रुपए, जो उसको क्या होने वाला है लाभ होने वाला है। तो यहां पर हम क्या लिखेंगे, लाभ बराबर लिखेंगे 24 रुपए। अब लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है तो इसके लिए हो जाता है लाभ बटे क्रय मूल्य, कितना है 300 गुणित कितना 100%। ये दो जीरो कट गया, 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, कितना आया भाई यहाँ पे 8%। तो हमको यहां पर जो है लाभ प्रतिशत कितना मिलने वाला है 8%। ठीक, इसके बाद देखते हैं कि अगर क्रय मूल्य लिया जाए 110 रुपए और बेच रहा है कितना, विक्रय मूल्य कितना है 88, ज्यादा में खरीदा है कम में बेच रहा है, निश्चित रूप से क्या होने वाला है हानि होने वाला है। और कितना हानि होगा 110 में 88 को आप घटा दीजिए। तो 110 में 88 घटाएंगे तो यहां से उधार लोगे 10, 10 में 8 घटाएंगे 2, यहां कितना बचा 0, ये 10 हो गया, 10 में 8 घटाएंगे 2, कितना आया भाई यहाँ पे 22 रुपए। तो हानि यहाँ पे कितना हो रहा है 22 रुपए हो रहा है। पर हानि प्रतिशत के लिए हानि 22, क्रय मूल्य कितना 110 गुणित 100%। तो यहाँ पे 1 जीरो कटा दें, 11 एकम 11 दूनी, कितना बचा 2 गुणित 10, यानी कि 10 दूनी 20% क्या हो रहा है इसको हानि हो रहा है। तो हानि प्रतिशत बराबर हो गया आपका 20%। तो इस प्रकार से आपको ये दो सूत्र जो है याद रखना है, मुख्य रूप से लाभ बराबर क्या होता है, हानि बराबर क्या होता है। साथ में और दो सूत्र, लाभ प्रतिशत कैसे ज्ञात करेंगे उसके लिए सूत्र, हानि प्रतिशत के लिए सूत्र। तो इस प्रकार से आज 16.2 में हमने क्या देखा, लाभ, लाभ प्रतिशत, हानि और हानि प्रतिशत। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।